कॉपी जो हम आपको दिखाते हैं इसका उद्देश्य यह है कि आप केवल देखें ही नहीं बल्कि इसी प्रकार से बोर्ड की कॉपी लेकर आप लिख लिख करके अभ्यास करें, तब जा करके आपको 95 प्लस मिलेगा। नहीं तो केवल वीडियो देखने से आपका कल्याण नहीं होना है। हमारी बात सुनो ना। तो हमारी सलाह यह है कि आप जो देखें उसको एग्जीक्यूट करें, क्रियान्वित करें। देखिए बेटा, एक विद्यार्थी की कॉपी है, क्या नाम है, शिवानी। इसकी कॉपी हम तुम्हारे सामने देखने जा रहे हैं बेटा। आइए कमर पॉइंट देखिए बेटा, इसने लिखा है आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन की स्पेलिंग पहली बात तो गलत हो गई, कट। यहाँ पर नहीं आता था तो अनसीन पैसे लेना चाहिए था। हैंड्स मैनी पीपल सही है, क्वेश्चन उतारा अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज मैनी पीपल का मेथड सही है। इन द आइज ऑफ द राइट बिल्कुल सही बेटा। इन द बिल्कुल स्टाइल बिल्कुल सही लगाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और ये देखो बिल्कुल पाठक स्टाइल है, कर्स का बोन कंप्लीटली सही है। इसमें इनको 14 नंबर मिले बेटा। क्यों? आपने मालूम है हेडिंग ही गलत कर दिया। ये सब थोड़ा सा हम चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट जाए बेटा। देखिए बेटा, आंसर नंबर 2 आर्टिकल प्राइस राइज पर लिखा है इन्होंने, सही है, सही है। कोटेशन में लिखा बढ़िया। ये देखो पैरा चेंज करके सब अंडरलाइन किया, बाकायदा राइटिंग भी अच्छी है, परफेक्ट है, सब कुछ गड़बड़ है बेटा, बिल्कुल सही लिखा है इसमें, सही है, सही है, सही है। आपको इसमें 10 में 10 नंबर देना पड़ेगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, कॉपी कुछ गड़बड़ है क्या? देखो स्याही ऊपर आ रही है यार, ये क्या चक्कर है? आंसर नंबर 3 लेटर सही है, सही लिखा। आई बीइंग ए कंज्यूमर वुड लाइक टू ड्राइव कैंट सही है। ड्रग स्पेलिंग गलत हो गई, सही है, सही। देखो जरा सा भी गलती न, कहीं से पढ़े एग्जामिनर तो देखिए ये सब चीज़ें आपको देखता है बेटा, डेट लिखी, सब कुछ लिखा, बाकायदा लिखा, तो आपको तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस पर केवल 9 नंबर मिलेगा बेटा। ये स्टाइल है, देखो ये पाठ है, ये इतनी लंबी नहीं, 2-2 लाइन खींचते ज़्यादा अच्छा लगता है बेटा। सही है, सही है, सही है। सेबर का क्योट सही है, एन गलत है, बिल्कुल सही बेटा। मॉडर्न का एंशिएंट। अब बताइए कहाँ से नंबर काटोगे? अच्छा बताओ, आप एग्जामिनर हो, जब सही है तो नंबर देना पड़ेगा ना बेटा। अब देखिए बेटा, आंसर नंबर, अच्छा यहाँ पर देखो ग्रामर, इससे गलती ना करना बेटा, ग्रामर की स्पेलिंग नहीं आती क्या? यहाँ ग्रामर की स्पेलिंग सही लिखा, यहाँ ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिखा, इसका मतलब यह है कि लड़का लापरवाह है, विद्यार्थी लापरवाह है। यहाँ तो सही है, नरेशन सही है। ये एक चीज देखी जाती है बेटा, एग्जामिनर देखते ही भर में पता कर लेता है क्या सही क्या गड़बड़ है, सही है। द सन, ये आपका गलत हो गया बेटा, ये सिंपल बना था ना, तो ये सन है, द सन हैविंग राइजन, दबाए, ये आपका गलत हो गया। पैसिव वॉइस बनाया जो सही है, एज इट वाज ए हॉलीडे वी डिड नॉट, ये भी सही है, करेक्ट कर दिया, सही है, सही है। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर कम होगा बेटा, 8 नंबर मिला। तो ये सब गलतियां ना करना बेटा, समझ रहे ना। ये थोड़ा सा नीचे ले आते तो बेटा ज़्यादा सही था। ट्रांसलेशन आदि और अंत लिखा, इंग्लिश ट्रांसलेशन सही है, बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा। आपको इसमें पूरे नंबर देने पड़ेंगे क्योंकि कहीं कोई गड़बड़ नहीं, पढ़ लो, सही है। अब आंसर नंबर 7, 2 अंडरलाइन नहीं करना, केवल 1 अंडरलाइन करना बेटा, केवल 1। ये क्वेश्चन उतारा अकॉर्डिंग टू द राइटर सलमा लागरडोफ, सही है, सही लिखा बेटा। इनमें आपको 3.5 नंबर मिलेगा बेटा। इसको इस अकॉर्डिंग टू सलमा लागरडोफ द राइटर ऑफ द लेसन द राइट टाइप, तब मजा आएगा बेटा। देखो इसमें सही लिखा, सही है। इसमें भी आपको 3.5 नंबर मिलेगा बेटा। ये देखिए नंबर कटेगा, अगर आपने जरा से गलती किया है तो नंबर कटेगा बेटा। लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो सही है, सही है। अंडरलाइन किया, क्वेश्चन, पाठ का नाम, लेखक का नाम, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, सही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं बेटा। इसमें आप कहाँ से नंबर काटो? अच्छा बताओ, आप एग्जामिनर हो, बताइए आप कितना नंबर दे दें? तुम ही बताओ, आप स्टूडेंट हो तो बताओ कितना नंबर दें? भैया जब कहीं से गड़बड़े नहीं है तो नंबर तो पूरा देना पड़ेगा ना। अब प्रेजेंटेशन भी जोरदार है, स्याही भी सही है, राइटिंग भी सही है, तो कहाँ से नंबर काटोगे? यहाँ पर आपको 7 में 7 नंबर मिला। आंसर नंबर 9
रीडिंग रीडिंग नहीं डालना चाहते, यहाँ पर पोएट्री का कंप्रेंशन है, कंप्रेंशन पोएट्री इसे लिखना चाहिए था। सही है, सही है, सही है, लेकिन प्रस्तुतिकरण इस क्वेश्चन का सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, ये यहाँ पर लिखा नहीं लिखा, यहाँ लिखा नहीं लिखा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, यानी प्रेजेंटेशन इसका सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन पर बताइए कितना नंबर दिया जाए। जवाब जो इन्होंने लिखा सही है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रभावकारी होना चाहिए ना, एग्जामिनर को प्रभावित करना है, तो इस पर नंबर आपका कटेगा बेटा, इस पर आपको केवल 5 नंबर मिलेगा। जवाब सही होते हुए भी नंबर कट गया, ये चीज़ होती है बेटा, समझ गया ना हमारे। इस प्रकार से कापियाँ जब चेक होती हैं। सही है, बिल्कुल सही, सही है। अंडरलाइन क्या, सेंट्रल आइडिया, वेरी गुड वेरी गुड। कोटेशन है, एजिंग इज इंसल्ट, क्या लाइन लिखे बेटा, आपको पूरे नंबर देने पड़ेंगे, 4 में 4। अब शार्ट आंसर विस्तास, अकॉर्डिंग टू जैक फिनिक, अकॉर्डिंग टू द जैक फिनिक, इतना और रिटर्न बाय, ये गलत है बेटा, गड़बड़ है, नंबर आपका कटा, यहाँ पर आपको केवल 3 नंबर मिलेगा। ये रिटर्न नहीं होगा, द राइटर ऑफ द लेसन होना चाहिए। अब इतना तो पढ़ेगा ना, देखो ये गड़बड़ी कर दिया ना, एक पैटर्न एक बार तैयार कर लो, उसी स्टाइल सब लिखना है। एक जगह राइटर लिखते हो, दूसरी जगह रिटर्न लिखते हो, तो गलत हो गया ना। पर यस बक लिखे हुए हैं, पाठ लिखा गया है, ऐसे गलती करोगे तो आपको नंबर वही गच्चा हो जाएगा बेटा। 3 में 3 नंबर मिला। द स्टडी ऑफ द लेसन द एनमी रिटर्न बाय, ये सही है, यहाँ पर सही है, सही है, सही है। पाठ का नाम, लेखक का नाम सब आ गया, क्वेश्चन ने अंडरलाइन भी किया बाकायदा, सही है, ये सही है। हना का करेक्टर है, बहुत सही लिखा बेटा। वंस ड्यूटी इज मोर सिग्निफिकेंट देन पर्सनल लॉन्गिंग, कोटेशन भी सही है, 7 में 7 नंबर बेटा। अब इनका नंबर जोड़ देते हैं बेटा, 7 7 6 13, 13 4 17, 17 और 5 22, 22 7 29, 29 और 7 36, 36 और 5 41, 41 और 10 51, 8 59, 59 और 9 68, 10 78, 78 और 4 78 और 4 कितना हो गया, 82 और 10 90, 92 मिला बेटा, 92 नंबर मिला। इस प्रकार से आपकी कॉपी चेक होती है बेटा ना। जरा सा एग्जामिनर मौका पाएगा, अगर बहुत अच्छी है तो गलती खोजता है, गलती कहाँ है। जब आपकी कॉपी बहुत अच्छी होती है तो एग्जामिनर चेक करता है गलती कहाँ है, तो उसी पर नंबर काटता है बेटा। देखिए बेटा, अब दूसरे लड़के कॉपी हम देखने जा रहे हैं। इन्होंने कंप्रहेंशन सही लिखा, सही है, सही है, स्टाइल भी लगाई, सही है, क्वेश्चन आंसर सही है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका टाइम किल हो रहा है बेटा, इससे कोई फायदा नहीं है। केवल इसमें आंसर ई डाल करके बाद आपको इसे इतना सजाने, भगवान टाइम किल करते हो यार, इतना अपोजिट लिख ही नहीं पाए। देखो ना, गलत हो गया ना, तो आपको यहाँ पर केवल 12 नंबर मिलेगा बेटा। कितने नंबर, 12 नंबर। देखिए, इस प्रकार से अगर आप देखो लिखोगे और सोचोगे कि एग्जामिनर झटके में नंबर दे देगा, तो झट आंख मूंद करके कॉपी नहीं जाता। आप लंठ हो, वो लंठ नहीं है, समझ गए ना, इसको ध्यान रखना। आर्टिकल सही है, सही है। आपने आर्टिकल तो लिखा, किस पर आर्टिकल लिख रहे हो भगवान, ये पता है आपको? यहाँ पर हेडिंग पड़ी, यानी कि यार ये बोझ उतार रहे हो तुम लोग एकदम। अनएम्प्लॉयमेंट पर आप जो है आर्टिकल लिख रहे हो, लेकिन यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कहीं डाला आपने, हैं? तो इस प्रकार से जो है हमारी समझ से अभी देखो, इतना तुम लिखे हो लेकिन फिर भी जो है तुम्हारी कमी है बेटा। अंडरलाइन आपने नहीं किया, अंडरलाइन किया कहीं नहीं किया, और सब जो मैटर आपने लिखा सबका धरा धरा, क्योंकि हेडिंग आपने डाली नहीं। किस पर आप आर्टिकल लिख रहे हो यार, एक तमाशा बनाए हो क्या? ये देखो, कोटेशन भी डाला, सब कुछ सही है, आपको जो है नंबर कटेगा बेटा। यहाँ पर आपको केवल 7 नंबर मिलेगा। अंडरलाइन कहीं नहीं की है, देखो मेन पॉइंट जो है इसको अंडरलाइन करो। तुम्हारे ये नानी चिट्ठी थोड़े पढ़ेगा कोई,
जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो, हाईलाइट कर दो, एग्जामिनर जो है खुश हो जाएगा। हेडिंग नहीं डाली, अंडरलाइन नहीं किया, इस प्रकार से कभी करते रहो। कोटेशन यहाँ नहीं डाला, यहाँ पर डालने की क्या जरूरत थी, यहाँ डालते। अब इतनी मोटी पेन से कोटेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान एकदम बिल्कुल लंठे टाइप हो गया। सही है, सही है, सही है। यहाँ पर तो आपको नंबर देना। अच्छा बताओ, जब ये सही है तो नंबर देना पड़ेगा ना बेटा। इसमें बच्चे का सही है, इसमें राइटिंग भी सही है, स्याही भी सही है, 10 में 10 नंबर मिला बेटा। ये देखो कितना सजाए हैं। इस प्रकार से सजाने से आपका टाइम किल होगा बेटा। अब ग्रामर की स्पेलिंग पहले गलत कर दिया, एग्जामिनर वहीं पर गच्चा हो गया। अब चूंकि ये ग्रामर है तो फोनेटिक सही है, सही है। वेल का मॉर्न है कि मॉर्न है, ये देखो गलत लिखा। अब तुम सोचोगे कि हम तो सही लिखे हैं, लेकिन वहाँ जाके देखना मॉर्न लिखा होगा। मॉर्न माने विलाप करना, वेल माने स्पेलिंग MOUN होती है कि MOURN होती है। देखो कट गया, यानी कि ये सब वहाँ चेक किया जाता है बेटा। सही है, माइल्ड का सेवर सही है। तो इस प्रकार से अगर आप कमी करोगे 2 4, यहाँ पर 8 नंबर मिला बेटा। ग्रामर की स्पेलिंग गलत है फिर भी नंबर दे दिया। ये भी यहाँ पर भी ग्रामर भैया स्पेलिंग, तुम ग्रामर के पेपर दे रहे हो, ग्रामर की स्पेलिंग नहीं आती है, ये इससे नरेशन नहीं, यहाँ बिल्कुल यहीं लिखना चाहिए था बेटा। यहाँ सर लिखा आपने, रेस्पेक्टफुली लगाया नहीं लगाया, नंबर कटेगा। सही है, क्या करना था, ट्रांसफॉर्मेशन। हार्ट मेक्स यू हैप्पी माय डियर, पैसिव बनाना था ना, गलत है आपका। इस प्रकार से देखो गलती करोगे तो कटेगा नंबर। ये सही है, इनिंग्स होगा। चलो ये सही है, सही है। यहाँ पर नंबर कटा हुआ है, 1 नंबर आपका यहाँ कटा। 3 2 1 3 3 2 6 6। यह पूरा वाक्य नहीं लिखा, इसको पूरा वाक्य लिखिए। 6 2 1 3 3 2 5 5 1 6, केवल 6 नंबर मिला है। इस प्रकार आप सोचते हो कि लट्ठे वाला काम होगा, नहीं, सही है। अशोक सम्राट, सम्राट अशोक सही है। यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं होता, इस पर आपको 4 नंबर मिलेगा केवल। हम पूरा नंबर तो देते ही नहीं, पहली बात तो बहुत अच्छी कॉपी होगी तभी देंगे, इसको बता दे रहे हैं। सही है, सही है, ये सही है, ये इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा बेटा। ये कट पिट क्या किया, सही है, सही है, इस पर भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। जहाँ पर पूरा नंबर मिलना वहाँ देंगे, और जहाँ गड़बड़ करोगे तो हाँ सब गड़बड़ होगा। ये लॉन्ग आंसर लिखे हो, कहीं अंडरलाइन किया, तुम्हारा ये महाभारत पढ़ेगा कोई क्या? एकदम बिल्कुल लंठे ही हो क्या, इतना समझाने के बावजूद भी। स्टाइल सब लगाई है लेकिन कहीं अंडरलाइन किया नहीं किया, तो ले 5.5 नंबर मिला। पोएट्री का कंप्रहेंशन सही है। इन द व्यू ऑफ पेब्लो नंबर कटा, देखो ये इतना थोड़ा सही है, यहाँ पर पूरा नंबर है, सही है। द नेम ऑफ द पोएट, ये सही है। यहाँ पर आपको केवल 5 नंबर मिलेगा बेटा, 1 नंबर कट गया वहाँ दब। अरे प्रॉपर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल आएगी नहीं। सही है, सही है, सही है। कमला दास, अंडरलाइन किया नहीं किया, नहीं किया, कोटेशन में लगाया, ले 3 नंबर मिल गया। इस प्रकार से कॉपी आपकी चेक होती है, हम जो बता रहे हैं इसको ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू तिशान जोसेफ राइटर सही है, जर्नल सही है। पाठ का नाम, लेखक नाम, इस पर आपको 4 में 4 मिला बेटा, सही है, 4 में 4 नंबर मिला। इस प्रकार से लॉन्ग विस्टास, विस्टास का लॉन्ग है। लेसन का नाम नहीं लिखा, राइटर का नाम नहीं लिखा, क्वेश्चन उतारा सही है, आंसर लिखा, सब कुछ सही है, लेकिन पाठ का नाम, लेखक का नाम वहाँ लिखना चाहिए था ना। आपको केवल 5 नंबर मिले बेटा, 5.5। अब हम आपका नंबर जोड़ने जा रहे बेटा। 5 4 8 5 13, 8 5 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 1 22, 22 और 5 27, 27 और 8
बताओ 27 और 8 क्या होता है? 27 और 8 हो गया 35, 35 और 4 39, 39 और 6 45, 45 और 8 45 और 8 53, 63, 63 और 7 70, 70 और 10 80 और 2 82 नंबर मिला बेटा। यानी कि अभी लोचा है, इसको मेहनत करना पड़ेगा कवर करने के लिए।